Welcome back students to my channel Juicy Brains. I am Dr. Yashta Marks and we are discussing reconstitution of partnership firms, जिसमें कि हमने change in profit sharing ratio chapter start किया है and previously in the previous lectures हमने discuss किया कुछ उसके introduction कि क्या क्या चीज़ें होती हैं. Then we have moved to valuation of goodwill, जिसमें कि हमने average profit method को डिस्कस कर लिया था, जिसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी वी हैव आल्सो इंक्लूडेड. सो आई होप सो आपको यहाँ तक का पार्ट क्लियर हो गया होगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रेस्ट left over two topics of valuation of goodwill. Now we have discussed there are three methods जिस तरीके से हम goodwill को value करते हैं. First is average profit method, second is super profit method. क्लियर. तो सुपर प्रॉफिट मेथड का पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन यू स्टेप बाय स्टेप. तो इसमें जो गुडविल कैलकुलेट होकर आती है दैट इज सुपर प्रॉफिट इनटू years of purchase. ये years of purchase I have told you क्या होता है और ये क्वेश्चन में आपको दिया होगा. नाउ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला देख लेते हैं. सुपर प्रॉफिट कैसे निकल के आता है. सुपर प्रॉफिट इज एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो नॉर्मल प्रॉफिट जब कंपनी कैलकुलेट करती है तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से कैलकुलेट करती है. सपोज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%, 10%, तो दिस परसेंटेज विल बी गिवन इन दी क्वेश्चन. मींस इन सिंपल वर्ड्स अगर सुपर प्रॉफिट को एक्सप्लेन किया जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज द प्रॉफिट विच इज अर्नड इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट. मतलब कि जितना भी नॉर्मल प्रॉफिट एक कंपनी अर्न कर रही है उसके बियॉन्ड अगर या उसके एक्सेस में कोई प्रॉफिट अर्न करती है तो दैट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट. और उसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट. नाउ यू नो कि एवरेज प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. क्वेश्चन में ये इसकी वैल्यू दी है तो ये वैल्यू पुट अप करेंगे, वरना एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को हमें कैलकुलेट करना होगा एंड देन वी विल डिडक्ट इट फ्रॉम नॉर्मल प्रॉफिट. तो अब यहाँ से नॉर्मल प्रॉफिट का भी देख लेते हैं. फॉर्मूला नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू capital invested into normal rate of return upon 100. तो इस केस में कितना है हमारा 15/100. क्लियर. तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे या तो कैपिटल इन्वेस्टेड की अमाउंट दी होगी कि 10 लाख का कैपिटल इन्वेस्ट किया, 20 लाख का किया, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी क्वेश्चन में मेंशन होगा. सो डायरेक्टली इफ एवरीथिंग इज मेंशन यू कैन कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट. अगर नहीं है तो एसेट्स और लायबिलिटीज की भी कोई वैल्यू दी होगी. सो यू नो ये कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है, वो यहाँ से निकल के आ जाएगा करंट एसेट्स माइनस करंट liability. So this is capital invested. Clear. तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है while you are calculating super profit method. Clear. So this is your formula which you have to keep in mind. Clear. अच्छा, तीसरा मेथड देख लेते हैं हम. तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड. कैपिटलाइजेशन मेथड. अब कैपिटलाइजेशन मीन्स या तो आप एवरेज प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करो, यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, या तो आप करो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. अब हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट को डिस्कस कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. अब कैपिटल एम्प्लॉयड हो सकता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, अगर तो क्वेश्चन में दिया है. इफ क्वेश्चन में डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू दिया यू कैन कीप दैट वैल्यू ऑल्सो. क्लियर. एंड नाउ फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट कैपिटल
The capitalized value of average profit is equals to actual average profit into 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर? तो इस केस में ये था, इस केस में हमारे एग्जाम्पल वाले केस में हो जाएगा 100/15। तो जो भी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकल के आया उसमें हमें इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो क्वेश्चन में दिया है वो हम कैलकुलेट करेंगे, तो वहां से CVAP निकल के आएगा। एंड कैपिटलाइज वैल्यू एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड विल गिव यू गुडविल अकॉर्डिंग टू capitalization of average profit. Now the second method, that is capitalization of super profit. तो इसके अकॉर्डिंग गुडविल का फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर? और सुपर प्रॉफिट आपको बताइए कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हमने सुपर प्रॉफिट का डिटेल फॉर्मूला डिस्कस किया है। क्लियर? सो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में गुडविल CVAP से निकालते हैं हम। CVAP का फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया, और यहाँ पे सुपर प्रॉफिट से हम गुडविल निकालते हैं सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर? आई होप सो आपको ये चारों मेथड गुडविल के अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। The question will be on your screen. It says the following information relates to a firm of Yuvraj Maharaj and Raghuraj, and profits for the last 4 years are given. So 2000, फिर 1K, 2K and 3K. So in 2002 we are incurring losses. Clear? 1,80,000. आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, रेम्यूनरेशन दिया है ईच पार्टनर का जो वो 1000 पर मंथ रिसीव करते थे। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 8 lakhs। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 15%। एसेट्स दिए हैं एक्सक्लूडिंग गुडविल, यानी गुडविल की वैल्यू इंक्लूड नहीं करी है उसमें क्योंकि बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग गुडविल। और एसेट्स की वैल्यू दी है, लाइबिलिटीज की वैल्यू दी है। अब हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर एंड एवरेज प्रॉफिट्स। क्लियर? तो पहले कंडीशन देख लेते हैं हम। पहले कंडीशन में वो क्या कह रहे हैं वैल्यू ऑफ गुडविल। ये पहला केस है हमारा, गुडविल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। तो यहाँ हमें पता है एवरेज प्रॉफिट्स इनटू years ऑफ परचेज। क्लियर? एवरेज प्रॉफिट्स कितने हैं ये निकाल लेते हैं। Now we have to calculate 2,50,000 plus 2,70,000 minus 1,80,000 plus 5,24,000. So this is 8,64,000. तो यहाँ से हमारे एवरेज प्रॉफिट्स निकल के आ गए 8,64,000 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, पहले इतना कर लेते हैं। So this is 2,60,000. अब एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। I have told you there might be certain adjustments when you are calculating average profits. ठीक है, abnormal loss हो सकता है, gain हो सकता है, recurring कोई expense हो सकता है। Now the average profits we have calculated is 2,16,000. Now there is further adjustment of salary, that is remuneration to each partner was given 1,000 per मंथ। ठीक है, और कितने पार्टनर्स हैं? 3 पार्टनर्स हैं पर मंथ, यानी कि ईयरली एक पार्टनर की सैलरी 12,000 हो गई, तो तीनों पार्टनर की हो गई 36,000। नाउ अगर ये रेम्यूनरेशन या सैलरी स्पेसिफिकली किसी एक ईयर में दिया होता तो हम उस ईयर के प्रॉफिट से उसमें एडजस्टमेंट करते, बट इनने ओवरऑल दिया है तो यहाँ पे अब जब ओवरऑल एडजस्टमेंट या रेम्यूनरेशन दिया है, सो वी हैव टू कैलकुलेट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट तो हमने कैलकुलेट कर लिया 2,16,000। अब इसमें से हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में हम सैलरी का एडजस्टमेंट करेंगे। एक्सक्यूज मी, दैट इज 36,000। ठीक है ना, क्योंकि एक पार्टनर की ईयरली सैलरी थी 12,000, वी हैव 3 पार्टनर्स, सो नाउ वी कैन कैलकुलेट 2,16,000 minus 36,000, so this is 1,80,000.
ठीक है, यहाँ से गुडविल निकल के आ गई 1,80,000 into number of years of purchase was 2, ठीक है, so into 2 this is 3,60,000, ठीक है, तो ये हमारा गुडविल आ गया अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, सो वाइल कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट, दो इट इज इजी कि आपको इसमें से नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर लेना है, at the end you have to see whether there are specific adjustment related to specific years और overall years का कोई एक लमसम एडजस्टमेंट आपको दिया है तो वो एडजस्टमेंट यू डोंट हैव टू स्किप। क्लियर? अच्छा, सेकंड दिया है गुडविल अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट्स, तो गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। क्लियर? अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। पहले तो हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही फॉर्मूला डिस्कस किया था हमने, ठीक है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल के आ गया 1,80,000। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल इन्वेस्टेड और एम्प्लॉयड, इसमें लिख देते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल इन्वेस्टेड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टेड या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया है हमें 8 लाख, तो 8 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15/100, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 लाख इंटू 15%, तो दिस इज 1,20,000, ठीक है। अब यहाँ से सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें। एवरेज प्रॉफिट कितना था, 1,80,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज 1,20,000, दिस इज 60,000, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट हमारा निकल के आ गया 60,000। अब यहाँ से गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट ये है, दैट इज 60,000 into number of years of purchase is 3 years, this will be 1,80,000 is your answer, ठीक है। आई होप सो स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज द क्वेश्चन, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, अगर तो एक क्वेश्चन में ये चारों मेथड्स इंक्लूड कर सकते हैं। सो इन द फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट्स, हमने एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकाला, सेकंड से हमने सुपर प्रॉफिट से निकाला। So according to capitalization of super profits, goodwill is equals to super profits into नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यही फॉर्मूला डिस्कस किया था। सुपर प्रॉफिट कितने निकल के हमारे 60,000 इंटू 100 अपॉन 15, ओके, सो इट विल बी 4 लाख, ठीक है ना। दिस इज योर आंसर, मीन्स कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग जो गुडविल हमारा निकल के आएगा दैट विल बी 60,000 इंटू 100/15, बिकॉज दिस वाज द फॉर्मूला वी हैव डिस्कस्ड। तो यहाँ पे सारी चीजें हमने कैलकुलेट ऑब्वियसली पीछे से कर ली थी, सो वी हैव द वैल्यूज ऑलरेडी, यू कैन पुट अप द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड द गुडविल वैल्यू विल कम, ठीक है। अच्छा, और लास्ट वाला देख लेते हैं हम, कैपिटलाइजेशन ऑफ गुड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ये निकाल रहे हैं। तो गुडविल की वैल्यू देख लेते हैं,
गुडविल की वैल्यू हमने क्या डिस्कस की थी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो उसको पूरा लिख देते हैं, कैपिटल ओके। सो फ्रॉम हियर हमने कैलकुलेट डिस्कस किया था कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट सॉरी इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये किया था हमने, यहाँ से निकाल लेते हैं ये वाली वैल्यू। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना निकला था, 1,80,000 इंटू 100 बाय 15। क्लियर। तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल के आ गई 12 लाख। ठीक है, अब हम इसको यहाँ रख लेते हैं, गुडविल निकाल लेते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल्स टू 12 lakhs माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दिया हुआ है, एसेट्स और लायबिलिटीज दी हैं। ठीक है, तो एसेट्स और लायबिलिटीज को हम माइनस कर देंगे। क्लियर, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो 12 lakhs कितना निकल के आएगा ये, 8,75,000 माइनस 32,000, so this is 8,43,000। ठीक है ना, इसको हम, so this is 3,57,000। so this is your goodwill according to capitalization of super profits। clear, so we have discussed all the 4 cases conditions। I hope so थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है। बाकी कैपिटलाइजेशन अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट्स इजी है, यू डोंट हैव टू लर्न मच ऑफ द फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान रखनी है एंड अकॉर्डिंगली यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये गुडविल के तीनों मेथड्स हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये आ जाते हैं, यू शुड नो द फॉर्मूला एंड हाउ you derive the formula, what are the things needed to calculate goodwill according to all different 4 conditions। clear, तो अगर आपको इस सेशन में कोई डाउट है तो प्लीज डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। इन दी अपकमिंग लेक्चर्स हम और आगे एडजस्टमेंट्स रिजर्व्स का कैसे करते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का कैसे होता है, गुडविल का कैसे होता है, अकॉर्डिंगली वी विल डिस्कस ऑल दी अपकमिंग आइटम्स कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।